हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 21 करने वाले हैं, जो कि 8 दिसंबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, या सभी बच्चे अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा सममिति यानी कि रैखिक। बच्चों, दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को जो मोड़ो। आप क्या देख रहे हैं? जो चित्र आपको आकृति में लाइन दिखाई दे रही है, रेखा दिखाई दे रही है, इसके साथ चित्र को मोड़ें। हम देखेंगे दोनों साइड क्या होंगी? बराबर। ये तो ढक लेगी एक दूसरे को, ये नहीं ढक पाएगी। ये ढक लेगी, ये नहीं ढक पाएगी। ये ढक लेगी एक दूसरे को, ये भी ढक लेगी। कहता है उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा भाग बाएं भाग और आधा भाग दूसरे भाग को पूर्णतः क्या कर ले? ढक ले। इसलिए ऐसी आकृति में सममिति आकृति का है। ऐसी आकृतियों को जो एक आधा भाग जो दूसरे आधे भाग को ढक लेता है, ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं बेटा? सममित आकृति कही जाती हैं। जिस रेखा के अनुदिश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? सममितीय रेखा कहते हैं। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखा सममितीय रेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें कौन कौन से हैं संख्या उनकी लिखनी है हमको, कि किन कौन कौन एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। तो आप लिख देंगे कौन सा है? एक तो आपका 1 है, ठीक है, एक आपका 3 है, ठीक है जी, एक आपका 5 है और एक आपका 6 है, जो पूरी पूरी आकृति को ढक लेते हैं। लिख देंगे बेटा इस तरह से रेखा। आगे देखते हैं बेटा, हम कहता है गतिविधि द्वारा आगे हम समझेंगे अब। तो देखते हैं गतिविधि क्या कहती है। गतिविधि द्वारा सममित आकृतियां बनाना। इंक प्लॉट डेविल्स। इंक प्लॉट डेविल्स है बेटा ये, ठीक है, इस तरह से हो रखा है। इससे आगे आधा आधा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस ब्लॉक पैटर्न बनाने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा लें। कागज़ का टुकड़ा ले लेंगे और उसे आधे भाग में मोड़ देंगे। स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों भागों को दबाइए। सममित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दो समान सममित प्रतिरूप मिल जाते हैं। सममित रेखा को मोड़ दूंगा तो दो समान प्रतिरूप क्या होंगे? आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है ना। कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममित रेखा ढूंढना। अक्षर ए और एच पर विचार करें। ए क्या है बेटा? ये तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। ये तो जितना इधर उतना इधर है, तो ये क्या कहलाएगी? सममित रेखा। इसके अंदर सिर्फ एक है, जबकि एच के अंदर क्या होगी? सिर्फ एक। तो ये है बेटा, ये दो बराबर भागों में बांट देगी, ये भी दो बराबर भागों में बांट देगी, ऊपर नीचे वाला। तो इसकी सममित रेखा कितनी है? 2 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कहता है। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से समझते हैं। कहता कुछ अन्य उदाहरणों से हमको समझ लेते हैं। समबहुभुज सभी भुजाओं की लंबाई कोण बराबरों के लिए सममित रेखाएं। समझो व तालिका को पूरा करो, ठीक है। तो देखिए बेटा, विषम बाहु त्रिभुज, यहाँ पे है सममित रेखाओं की संख्या और यहाँ पर है आकृति। विषम बाहु त्रिभुज बेटा, तीनों भुजा अगर बराबर नहीं है तो कोई ऐसी रेखा नहीं है जो इसको बराबर भागों में बांट दे, तो इसकी कोई सममित रेखा नहीं है, ठीक है बेटा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एक रेखा काट देगी इसकी, ठीक है। दो बराबर ये भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी, तो इसको दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देगी, तो इसकी सममित रेखा कितनी होगी? 1 होगी। समपंचभुज, अगर समपंचभुज है तो आपको दिखाई दे रहा है 5 रेखा काट रही है एक दूसरे को बेटा समान समान भागों में, तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। समबाहु में कितनी हो जाएगी? 1 2 3। त्रिभुज है तो त्रिभुज की कितनी हो जाएगी? 3। ये बात याद रखिए, अगर समान भुजा वाले हैं तो पंचभुज है तो सममित रेखाओं की संख्या 5 होगी। अगर समबाहु है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं, तो सममित रेखाओं की संख्या भी 3 होगी। वर्ग की 4 भुजा बराबर है, तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी बेटा? 4 होगी, ठीक है। नोट, सममिति की रेखाएं और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। समबहुभुज की सममित रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं के बराबर ही होती है। जो आपको बताया बेटा वही उसने लिख कर दिया है, ठीक है। आगे था रैखिक सममित तथा दर्पण परावर्तन। दर्पण परावर्तन में जैसा रखते हैं उसका उल्टा बन जाता है बेटा। एक आकृति में रैखिक सममित तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। एक आधा भाग जो दूसरे भाग का प्रतिबिंब हो जाए तो हम क्या कह देंगे बेटा? ये सममित दर्पण रैखिक सममित है, ठीक है जी। तो देखते हैं आगे क्या कहता है बेटा। इसमें ये प्रश्न दिए हैं, क्या है आपके, देखिए आगे। आइए प्रयास करें, क्या कहता है बेटा? आइए प्रयास करें। तो देखते हैं बेटा पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न बेटा आपको लिखा दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कहता प्रयास करें, प्रतिबिंब समरूपता के कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी? प्रतिबिंब
वर्णमाला जो अक्षर है क्या रहेगा, समान रहेगा, प्रतिबिंब भी रहना तो भी सेम ही रहेगा। आप आर है, सी है, एन है, ए है और टी के लिए जांच करें। तो देखो बेटा, अगर आर को हम लेते हैं, प्रतिबिंब में रखते हैं, तो वो इस तरह से बन जाएगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा हमें। सी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे दिखाई देगा हमें प्रतिबिंब में, ठीक है। और हम एन की बात करते हैं तो वो हमें ऐसा दिखाई देगा, एक मिनट, वो हमें ऐसा दिखाई देगा बेटा, ठीक है। ये हिस्सा क्या जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक। उल्टा हो जाएगा ये बेटा, उल्टा उल्टा उल्टा। इस तरह से दिखाई देगा बेटा क्या, तो ये तो सम्मित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ए की अगर मैं बात करते हैं तो ए हमारा ऐसे ही दिखाई देगा। टी की बात करते हैं तो टी भी हमारा कैसे दिखाई देगा, टी टी ही दिखाई देगा, ठीक है। तो उसने यही कहा है कि इसके जो है आंसर आपको लिखने हैं, कौन से वर्णमाला अक्षर समान रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे बेटा, ए और टी, ए और टी इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये आप रफ में कहीं पर भी करके देख सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है अनंत रेखाओं वाली सममित रेखाओं वाली आकृति बनाइए। तो बेटा सममित रेखाओं वाली आकृति बनानी है, वृत्त। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा इसका वृत्त। वृत्त बना दिया, इसके अंदर बहुत सारी सममित रेखा हो सकती हैं, खींच दो जितने मर्जी विकर्ण खींच दो इसके, तो इसमें अनंत रेखा वाली हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। निम्न आकृतियों में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो देखिए बेटा आंसर इसका ए। ये है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अगर बेटा, समांतर चतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज है तो कितनी भुजा होंगी, 4 भुजा होंगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी में देखेंगे सम षटभुज, षटभुज की कितनी होती है बेटा, 6 होंगी। और वर्णमाला अक्षर एक्स, एक्स के अंदर कितनी होंगी बेटा, देखें अगर हम, एक तो यहाँ से हो जाएगी, एक यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी होंगी इसकी, 2 होंगी बेटा, ठीक है, बीच में से बिल्कुल। तो कितनी सममित रेखाओं की संख्या होगी, 2 होगी। तो इस तरह से आपकी बर्फी पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।